नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को क्यों लगा तगड़ा झटका, चुनाव आयोग का क्या है बड़ा ऐलान, ठाकरे के सामने राहुल गांधी के सरेंडर की और फडणवीस के सामने छलके अजीत पवार के दर्द की। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को लगा झटका, विधायकों की अयोग्यता मामले पर सीजेआई ने वकील को जमकर डांटा। 20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, 7 लाख मतदाताओं की संख्या में हुआ इजाफा, जल्द तारीखों का होगा ऐलान। ठाकरे के सामने राहुल गांधी ने किया सरेंडर, इंडी गठबंधन की तरफ से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे होंगे सीएम फेस, जल्द होगा औपचारिक ऐलान। अजीत पवार ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बोले सीएम पद का ऑफर देंगे तो सभी सांसदों के साथ पार्टी में हो जाता शामिल। खड़गे राहुल से मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल से मिले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हुई विस्तार से चर्चा। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई 2 हफ्तों के लिए टाल दी गई है। दरअसल इस मामले में अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार खेमे की मांग मान ली और सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ उस वक्त कोर्ट रूम में भड़क गए जब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की जा रही थी। दरअसल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से उद्धव खेमे के वकील बार बार शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर जल्द सुनवाई का अनुरोध कर रहे थे, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जाहिर की। वकील ने बार बार अनुरोध करने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप अदालत को निर्देश ना दें। सीजेआई ने कहा, क्यों ना आप यहाँ मेरी जगह पर आकर बैठ जाते हो और कोर्ट मास्टर को बताते कि आपको कौन सी तारीखें चाहिए। आप देखते हैं कि कोर्ट पर काम का कितना दबाव है। अगर आप चाहें तो आएं और यहाँ बैठें, कृपया आइए और यहाँ दिन भर बैठिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अपनी जान बचा के भागोगे। उद्धव गुट के वकील ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के इनकार के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ खफा हो गए और इस मामले की सुनवाई 2 हफ्तों के लिए टाल दी, जिस पर उद्धव ठाकरे खेमे के वकील ने शीर्ष कोर्ट से जल्द सुनवाई की तारीख देने का भी अनुरोध किया और तर्क दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब इस मामले पर कोर्ट जो है वो 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट को जोरदार झटका देते हुए सीजेआई ने एक बात यहाँ पर नहीं मानी। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात चुनाव आयोग के ऐलान की। 8 अगस्त को महाराष्ट्र में राज्य के चीफ इलेक्शन अधिकारी ने आने वाले चुनावों के मद्देनजर संशोधित मतदाता लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 7,30,000 मतदाता बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जारी की गई है। चीफ इलेक्शन अधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कुल 9,29,43,890 वोटर थे, जिनमें पुरुष वोटर जो थे वो 4,83,12,428 थे। वहीं महिला वोटरों की बात की जाए तो वो 4,50,17,066 थे। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में 3,40,660 पुरुष मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। वहीं महिलाओं की संख्या में 3,91,324 की संख्या में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने के पूरे आसार हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है कि किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं उसके सहयोगी कांग्रेस ने 44 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उद्धव ठाकरे गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एनसीपी से अजीत पवार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे की बगावत से सरकार गिर गई थी। महाराष्ट्र फाइल्स में अब बात राहुल गांधी के सरेंडर की। महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर इंडी गठबंधन ने पहला दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार वाली एनसीपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा और सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि तीनों दलों की तरफ से अभी इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। लोकसभा के हालिया चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडी गठबंधन में दूसरे नंबर पर रही थी और सभी यहाँ पर
शिवसेना के गढ़ के रूप में मशहूर कोकड़ और ठाणे में भी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। शिवसेना यूबीटी के इस परफॉर्मेंस के बाद से ही उद्धव के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। कहा तो यहां तक जा रहा था कि इंडी गठबंधन चुनाव सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी, लेकिन अब चुनाव से पहले जिस तरह के फैसले तीनों दलों की तरफ से लिए जा रहे हैं, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। 7 अगस्त दिल्ली में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की बैठक हुई। पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले और उसके बाद उद्धव की मुलाकात शरद पवार से हुई। तीनों दलों की मीटिंग से जो बातें छन कर बाहर आई हैं, उसके मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। उद्धव के नाम पर शरद पवार और राहुल गांधी ने अपनी सहमति दे दी है। सीट बंटवारे की तस्वीर भी करीब करीब साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी और शिवसेना यूबीटी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सीट बंटवारा हाईकमान स्तर पर होगा। चुनाव में कोऑर्डिनेशन के लिए तीनों दलों का वॉर रूम भी एक होगा। कांग्रेस ने सांसद शशिकांत सेंथिल को महाराष्ट्र में वॉर रूम का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सरकार गठन के प्लान पर भी चर्चा की गई है। सरकार बनने पर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ये अभी दिल्ली में ही तय हुआ है। इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता जो खुद सीएम बनने की यहाँ पर होड़ में हैं, उनमें इसको लेकर नाराजगी देखी जा सकती है, जिससे महाराष्ट्र में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खबरों में अब बात अजीत पवार के बड़े बयान के। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि अगर बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वो पूरी एनसीपी को अपने साथ ले आते। उन्होंने कहा कि राजनीति में वो मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से काफी सीनियर हैं। पवार ने मौजूदा मुख्यमंत्री की संजीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे कार्यक्रम के मौके पर ये मजाकिया लहजे में जरूर कहा, लेकिन इस बात में भी उनका दर्द साफ छलका। इस कार्यक्रम में शिंदे और फडणवीस भी मौजूद थे। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और वो एनसीपी को तोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने कहा कि सभी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार 1999 में और शिंदे 2004 में विधायक बने थे, जबकि वो पहली बार 1990 में विधानसभा के सदस्य बने थे। पवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने कुछ लोगों से मजाक में कहा था कि जब आपने एकनाथ शिंदे को कहा था कि वो इतने विधायकों के साथ आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो आपको मुझसे भी पूछना चाहिए था कि मैं पूरी पार्टी को साथ ले आता। इस पर फडणवीस और शिंदे खुद अजीत पवार पर भी हंसने लगते हैं। इसके बाद पवार ने बनावटी गंभीरता के साथ कहा कि दोस्तों मजाक की बात है, रहने दीजिए। जीवन में होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है और हमें अपना अपना काम करते रहना चाहिए। इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि वो एक ही विधानसभा कार्यकाल यानी 2019 और 2024 के बीच ही मुख्यमंत्री रहे, विपक्षी नेता और फिर डिप्टी सीएम बने और इसी तरह पवार भी एक ही वक्त में यहाँ पर एक अवधि में डिप्टी सीएम भी हैं और विपक्ष के नेता भी फिर उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री शिंदे ने बाद में मीडिया से बात करते हुए भरोसा जताया है कि पिछले 2 सालों में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बल पर यहां पर केंद्रीकृत करने के कारण उनकी सरकार विधानसभा चुनावों के बाद फिर से सत्ता में बरकरार रहेगी। यानी इस बार महायुति पूरी एकजुटता और ताकत के साथ मैदान में है। वहीं अजीत पवार ने एक बार फिर सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है, जबकि बीजेपी फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ये भी साफ साफ संकेत आ रहे हैं। ऐसे में महायुति में यहाँ पर अजीत पवार को लेकर अभी भी डगमग या कहें कि एक तरह से डामाडोल की स्थिति बनी हुई है। खबरों के आखिर में बात दिल्ली में डेरा डाले हुए उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 8 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और इस मौके पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे। ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि इस मुलाकात का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे राजनीतिक हलकों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में शामिल होगी। एमपी में शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और यहां पर कांग्रेस शामिल है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने 5 अगस्त को कहा था कि
आप इंडी गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था और इसमें हमारी जीत भी हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक अलग विषय है और इसे स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी एमवीए का हिस्सा होगी? ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।